देश के कई राज्यों में अब बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। इस मूसलाधार बारिश के चलते कुछ राज्यों में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। वहीं इसके अलावा पहाड़ी इलाकों, खासकर हिमाचल प्रदेश में तो लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में किसानों के लिए राहत की खबर है। धान रोपने के लिए बारिश संजीवनी साबित हो रही है। तो इसी क्रम में हम आप लोगों को बताते हैं कि आज का मौसम आपके राज्य में कैसा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, लखनऊ, आगरा, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत 15 से अधिक जिलों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। बिहार के 11 जिलों के लिए 10 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है उनमें ईस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर शामिल है। 10 से 15 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश में, 10 से 11 जुलाई के दौरान विदर्भ में, 10 से 11 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में, 14 और 15 जुलाई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 10 से 13 जुलाई को गंगी पश्चिम बंगाल में और 10 से 14 जुलाई को झारखंड में, 10 जुलाई के दौरान ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 10 से 15 जुलाई के दौरान राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 10 जुलाई को चंडीगढ़, 10 से 15 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, 10 से 13 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 10 से 11 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और 12 से 15 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। 10 से 15 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा, गुजरात के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 10 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, 12 और 13 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा के साथ यमुना, नर्मदा, तावी में भी जलस्तर बढ़ गया है। यहाँ बाढ़ आने की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीम इस पर निगरानी बनाए हुए है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जोरदार बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने बुधवार को बुलेटिन जारी कर 36 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बालाघाट में अत्यधिक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है। मध्य प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही कई जिलों में लगातार बारिश हो रही। मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नर्मदापुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और श्योरपुर कला जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसके अलावा सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी और मैहर जिलों में भी भारी बारिश और झंझावत का अनुमान है। भोपाल और इसके आसपास के जिलों में तथा पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में भी वज्रपात और तेज हवाओं का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है और इसी के साथ प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यानी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है और इसी के नाते से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन किस तरीके से अपनी तैयारी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया उसके बाद प्रशासन को अपने स्तर की तैयारी करनी होगी और इसी के साथ तेज हवाओं के साथ वज्रपात गिरने की भी संभावना है, जिसके नाते से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भी प्रशासन को अपनी तैयारी करनी होगी। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश के नाते से कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, वो फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार, यहाँ पर लगातार बारिश के नाते से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में प्रशासन को अपने स्तर की तैयारी करनी होगी। साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।